छोटा बच्चा वो भी ताहिर भाई कहता है, बड़े बुजुर्ग भी ताहिर भाई, माँ भी कहती ताहिर भाई और यहाँ का बच्चा बच्चा जो है विधायक है, माँ बहनें सब विधायक है। इसौली में टिकट के दावेदार थे विधायक अबरार अहमद, मुजीब अहमद, शकील अहमद, रिजवान अहमद पप्पू और मेराज। मैं बच्चों का पेट काट करके खिदमत करता हूँ जो है। क्या लग रहा है जो विपक्षी इतने सारे खड़े हैं आपके सामने, तो क्या लग रहा है किससे टक्कर होगी? मैं अपनी बहनों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज, अब वो वक्त बताएगा, मगर बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज जो डिमांड होगी, कहीं इंटर कॉलेज कहीं डिग्री कॉलेज ये बनाने का काम करूँगा। अब एक तरफा जन सैलाब जो है वो ताहिर के साथ है। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं कि भाई दुश्मनी हो जाए किसी प्रत्याशी से? समाज के हर वर्ग को अपना परिवार समझते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार से भी लड़ करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जो अगर कोई जुल्म वगैरह करेगा तो फिर जुल्म तो नहीं करने देंगे। बाकी ऐसा नहीं होगी भाई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है आपको वोट ना दें, मतलब वो कई बार पता भी चल जाता है प्रत्याशी को, हो सकता है वो आपको वोट ना दे, तब उनके लिए क्या रहेगा? जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भला, सारी आवाम हमारी है। अगर ताहिर आ जाते हैं सत्ता में तो ताहिर ऐसा क्या करेंगे दलितों के लिए? कोई टक्कर है नहीं। जनता जो है, जनता का समर्थन इतना ज़्यादा है कि किसी से हमारी कोई लड़ाई है नहीं। विपक्ष के लोग हैं, उनका भी जो भी जायज़ काम होगा वो सब ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे लिए सब बराबर है। दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते हर मोड़ पे उनकी संघर्ष किया है। ये समझ लीजिए आप, पिछड़ों और मुसलमानों से ज़्यादा दलितों को हम लोग केयर करने का काम करेंगे, ये भरोसा रखिए। लड़कियों के लिए खासकर कोई बेहतर स्कूल या कॉलेज नहीं है, उसके लिए ताहिर खान आखिर क्या कर? अबरार चाह विधायक जो पूर्व थे उन्होंने तहसील दिया, उसमें मैंने ट्रेनिंग स्कूल जहाज का दिया। यहाँ पे मैंने गरीबों के लिए कई बार स्वास्थ्य मेले लगाए, उसमें दलितों पिछड़ों को पहले देने की कोशिश करूंगा। अगर मुसलमानों को लास्ट मिलेगा, हिंदू भाइयों को पहले देना पड़ेगा, तो मैं ईमानदारी के साथ पहले उनको दूंगा, फिर एक कतरा खून होगा। मैं अपनी आवाम की खिदमत करता रहूँगा। हम इस वक्त सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा इलाके में हैं। सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त सपा के झंडा बरदार और प्रत्याशी ताहिर खान मौजूद हैं। ताहिर खान लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से उनकी परेशानी जानकर उनको पूरा करने का वादा कर रहे हैं, उन परेशानियों को दूर करने का वायदा कर रहे हैं। टक्कर बहुत कड़ी होने वाली है। अब आगे की जानकारी हम ताहिर खान से लेंगे कि आखिर किस तरह, किस दांव पेंच के साथ वो अपना चुनावी बिगुल बजाएंगे और कैसे वो विधायकी की कुर्सी तक पहुंचेंगे। ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। ताहिर साहब, क्या लग रहा है मेरा कॉमन क्वेश्चन एक बार फिर से, कितनी कड़ी टक्कर होने वाली है? कोई टक्कर है नहीं। जनता जो है, जनता का समर्थन इतना ज़्यादा है कि किसी से हमारी कोई लड़ाई है नहीं। और क्या लग रहा है जो विपक्षी इतने सारे खड़े हैं आपके सामने, तो क्या लग रहा है किससे टक्कर होगी? सब हमारे भाई हैं, सब हमारे इसौली के पार्ट हैं, हमारे परिवार हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं जो है। एक तरफा जन सैलाब जो है वो ताहिर के साथ है। बदलाव चाह रही जनता, उसमें कोई नो डाउट, और मजबूती के साथ जो है वो अखिलेश भैया चाह रही है। अखिलेश भैया की योजनाएं जो है वो जनहित में कल्याणकारी थी पहले और आज भी हैं और आने वाली नस्लों के लिए रहेंगी, क्योंकि सोच बहुत विराट है आपकी। ताहिर साहब, आपके सामने कई दिग्गज नेता इस टाइम मैदान में है। ऐसा तो नहीं कि भाई इलेक्शन के बाद जीत हार तो भाई वक्त के बाद डिसाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं कि भाई दुश्मनी हो जाए किसी प्रत्याशी से? राजनीतिक दुश्मनी, कोई दुश्मनी है ही नहीं हमारी किसी से। और सब हम समाज के हर वर्ग को अपना परिवार समझते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। और जो है, अगर उनके जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी जो भी जायज़ काम होगा वो सब ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, इक्वल है। हाँ, ये कि अगर कोई जुल्म वगैरह करेगा तो फिर जुल्म तो नहीं करने देंगे। बाकी ये है कि बाकी हम सबके साथ खड़े रहेंगे, हर तरह से, हर एंगल से। अच्छा, ऐसा नहीं होगी भाई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है आपको वोट ना दें, मतलब वो कई बार पता भी चल जाता है प्रत्याशी को, हो सकता है वो आपको वोट ना दे, तब उनके लिए क्या रहेगा? जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भला, सारी आवाम हमारी है। आवाम के साथ न्याय करना है और जनता के साथ न्याय करना है। अभी हम बॉर्डर पे गए थे, कुछ डिमांड हुई, कुछ और कई गांव में गए, दौरा किया, जगह जहाँ भी जो कहा है उसको मैं बहुत प्राथमिकता के आधार पर नोट कर रहा हूँ और उन कामों को मैंने पहले भी किया है। हम कहने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं और किया है मैंने ईमानदारी के साथ जो है। वो जनता हमारी जानती है। हमने हज़ारों करोड़ रुपए का वर्क कराया है। इसौली विधानसभा को हमने प्राथमिकता के आधार पे चारों तरफ सड़कों का जाल, बिजली, ये वो, कहीं कुछ छोड़ा नहीं मैंने। इसौली क्षेत्र में कई दलित बस्तियां भी आती हैं जिनकी कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी दयनीय है। वो लोग बहुत अरमानों के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर ताहिर आ जाते हैं सत्ता में
तो ताहिर ऐसा क्या करेंगे दलितों के लिए कि दलितों को लगे कि हाँ उनका कोई मसीहा है? हमने पहले भी दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते हर मोड़ पे उनकी संघर्ष किया है, किसानों से लेकर के हर मोड़ पे, और उनके लिए हमने हमेशा संघर्ष किया। और मैं विधानसभा में यानी सदन में उत्तर प्रदेश के उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। सड़क से पुल से लेकर के उनकी आवाज़ को लेकर के हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर दलितों को, ये समझ लीजिए आप, पिछड़ों और मुसलमानों से ज़्यादा दलितों को हम लोग केयर करने का काम करेंगे, ये भरोसा रखिए। उसके बाद फिर तो सारे लोगों के साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। जो मैं सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सिपाही ही रहूँगा, और उनके लिए चाहे जहाँ लड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सदन में, और अपने भैया अखिलेश भैया से भी अगर उनके लिए हमें उनके दर्द को आवाज़ उठाने के लिए उनके दर्द को समझता हूँ। अगर कहीं से कहीं अखिलेश भैया कहीं से भूल चूक होगी तो मैं अपनी समाजवादी पार्टी सरकार से भी लड़ करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जो भाई साहब, इसौली में जो है शिक्षा को लेके काफ़ी हालात गड़बड़ हैं। लड़कियों के लिए खासकर कोई बेहतर स्कूल या कॉलेज नहीं है, उसके लिए ताहिर खान आखिर क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके और खुद अखिलेश भैया से मिल करके, और जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा उनके लिए मैंने माँ बहनों के लिए स्पेशल महिला अस्पताल धनपतगंज दिया, जो हिस्टोरिकल प्लेस है। धनपतगंज में हमने और पावर हाउस दिया बिजली का, बड़ा बिजली के लिए, ताकि उनकी बिजली की समस्या ख़त्म हो जाए। उसके अलावा टेलीफोन एक्सचेंज दिया मैंने। बल्दी राय में मैंने महिला अस्पताल दिया, प्लस तहसील हमारे अबरार चा विधायक जो पूर्व थे उन्होंने तहसील दिया। हम लोगों ने इनकी मतलब आप समझिए मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कि हमारी माँ बहनों को दिक्कत ना हो, जितनी सड़कें थी खींच करके हमने, ज़्यादातर पैसा हमने अपने मैं केंद्र से लाया, तो खींच करके मैंने विधानसभा इसौली को प्राथमिकता के आधार पर दिया। हर वर्ग उसके साथ न्याय हो। और ये जो हमारा संकल्प पत्र है, वचन पत्र, ये हलफनामा है। और अखिलेश भैया ने जो भी कहा है, जिंदगी की लगभग मूलभूत समस्या का समाधान इसमें किया है अखिलेश भैया ने। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि समाज के हर वर्ग के साथ इंसाफ होगा। उसमें दलितों पिछड़ों को पहले देने की कोशिश करूँगा। अगर मुसलमानों को लास्ट मिलेगा, हिंदू भाइयों को पहले देना पड़ेगा, तो मैं ईमानदारी के साथ पहले उनको दूंगा। फिर बाकी हवा जब बयार चलेगी सबको लगनी है, सारे लोगों के साथ न्याय होना है। जो है ये भरोसा रखिए कि मैं विधानसभा में क्वेश्चन करके और अपनी सरकार का तवज्जो दिलाऊंगा, यानी उनको अपने ऊपर खींचूंगा, उस ध्यान खींच करके, और मैं अपने बहनों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज, अब वो वक्त बताएगा, मगर बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज जो डिमांड होगी, कहीं इंटर कॉलेज कहीं डिग्री कॉलेज, ये बनाने का काम करूँगा। अब देखिएगा रिजल्ट आएगा सामने। मैं कहने से ज़्यादा करने में यकीन करता हूँ। जो है कुछ कमी हो सकता है कि मैं पार्लियामेंट मेंबर था, कुछ कमी रह गई हो, मगर कहीं कुछ कमी नहीं थी। मैंने ईमानदारी से हर क्षेत्र में काम किया। मैंने काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल दिया है। 75 साल एक ट्रेन चल रही, वो भी मैंने दिया है, इनकी दुआओं और आशीर्वाद से। और इनकी दुआओं और आशीर्वाद से ही जो बचे हुए काम, जैसे मैंने ट्रेनिंग स्कूल जहाज़ का दिया यहाँ पे, तो जो बचे हुए काम है उसको भी पूरा करने का काम कर। मैंने गरीबों के लिए कई बार स्वास्थ्य मेले लगाए, तो बचे हुए कामों को भी ईमानदारी से करने का काम करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। भाई साहब, एक सवाल जनता का है, मैं अपने चैनल पे आए हुए कमेंट को पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। इसौली में टिकट के दावेदार थे विधायक अबरार अहमद, मुजीब अहमद, शकील अहमद, रिजवान अहमद पप्पू और मेराज अहमद। ये सभी विधायकी के टिकट के दावेदार थे और कहीं ना कहीं इनका नाम भी आगे चल रहा था। लेकिन सबसे आगे निकले आप, और कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हुआ था, और बाद में आपने सारी चीज़ों को ऐसा सेट किया। ये कौन सा सिस्टम था, कौन सी गणित भिड़ाई आपने कि सबको अपने पाले में कर लिया? नहीं, सब हमारे परिवार के सदस्य है ना, XYZ सभी हमारे परिवार के सदस्य, इसमें कहीं इब्बट नहीं। और मैं विधायक अगर होऊंगा, आप कहीं जा कर के पूछना, उन लोगों से क्वेश्चन करना, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं, इसमें कहीं इब्बट है ही नहीं, लेकिन है ही नहीं है। जो है, और रहा सवाल ये कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, वो और लोग होते हैं जो पेट के लिए राजनीति करते हैं। हमें दाल रोटी भर के मिल जाए बहुत है, मैं बच्चों का पेट काट करके खिदमत करता हूँ। जो है, तो मुझे सिर्फ हमारी जो माएँ बहनें हैं, इनको हक इंसाफ न्याय मिल जाए। मैं एक सेवक हूँ जो है, और यहाँ का बच्चा जो है विधायक है, माँ बहनें सब विधायक हैं, बुज़ुर्ग विधायक हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं ये विधायक हैं, ये सब के सब विधायक हैं। मैं तो एक खिदमतगार, सेवा परमो धर्मा, खिदमत के तहत, खिदमत खल के तहत हम
राजनीति कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ थोड़ी है, कोई लालच है ही नहीं मुझे जो है। और मेरी ज़िंदगी का आखिरी टाइम जो भी टाइम बचा हुआ है मेरी ज़िंदगी का, वो इनकी खिदमत में गुजर जाए, और वो मैं ईश्वर की कृपा बनी रहे, अल्लाह की रहमत बनी रहे, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े तौफ़ील में हम गुनहगार से बेहतर काम ले, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको दिलाने में हम कामयाब हो जाएं, हमारा मकसद ये है। आप ऐसा कौन सी ऐसी बात है कि जो आप जनता से कहना चाह रहे हो, जिन लोगों से आप मिल लिए और जिनसे आप नहीं मिल पाए? हमारे चैनल के माध्यम से कौन सा ऐसा संदेश है जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? हम इतना ये यकीन दिलाते हैं आपको कि मैं और हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 100% इसमें कहीं बट नहीं है। और अखिलेश भैया सारी जात धर्म के लोगों को जात पात से उठ करके उन्होंने इंसाफ किया है और आगे भी करेंगे। और वो वही चीज़ जो है ताहिर भाई को लोग कहते हैं ताहिर भाई, छोटा बच्चा भी ताहिर भाई कहता है, बड़े बुजुर्ग भी ताहिर भाई, माँ भी कहती ताहिर भाई, कभी बहन भी कहती। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि वो जो है सब ताहिर हैं, कोई ये बट नहीं है। हम लोगों को सिर्फ न्याय करना है, लोगों के साथ इंसाफ करना है, ना मुझे ठेका करना है, ना कोई हमें गंदी राजनीति करनी है। हम नेगेटिव सोच कभी रखते नहीं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। जो तो ये थे सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी ताहिर खान। ताहिर खान ने कई कड़े सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ये वो सवाल थे जो लोग अक्सर कमेंट करके हमसे पूछते हैं, और वो सवाल डायरेक्ट हम जवाब न देकर हमने ताहिर साहब से उनके जवाब जानने की कोशिश की। ताहिर साहब ने साफ कहा कि सिर्फ ताहिर ही विधायक नहीं है, बल्कि उनके विधायक बनने पर हर लड़का विधायक होगा, हर लड़की विधायक होगी, हर बुज़ुर्ग विधायक होगा, हर बुज़ुर्ग माँ विधायक होगी। मतलब वो सिर्फ एक जनता के सेवक बनकर सदन में जाएंगे और विधायकी का लेवल सबका बराबर होगा। और जो मनमुटाव, जो बाकी जो टिकट की दौड़ में लोग थे, उनसे जो मनमुटाव था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका। और सभी एक सैनिक बनकर, ताहिर साहब का कहना है कि सभी लोग एक सैनिक बनकर सपा के लिए काम कर रहे हैं। अब ये फॉलोअर्स, ये भीड़ किस हद तक वोट में तब्दील होती है और ताहिर साहब क्या कमाल दिखा पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी अफजल खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।